नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यह हमारी जो खबर है यूपी के फतेहपुर जिले की है, जहां पर बुधवार को एक जल्लाद बाप ने अपने बड़े बेटे और उसकी बहू को गोली मार दी थी। घर के अंदर हुई इस हत्याकांड, इस वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था। वहां इस गोलीकांड में जहां बड़े बेटे की मौत हो चुकी है, वहीं बहू जो है बुरी तरह से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में जहां पहले लगता था कि जो बाप है वो बेटे की और बहू की जाति की वजह से इतना परेशान हो गया था कि उसने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन अब जो बेटी के घर वालों, जो बहू है उसके घर वालों के मुताबिक और गांव के घर वालों ने कुछ ऐसे सनसनीखेज खुलासे किए हैं जिसने पूरी कहानी को बदल कर रख दिया है। गांव वालों ने खुद हमें फोन कर इस पूरी घटना के बारे में जो बताया वो बेहद हैरान कर देने वाला था। गांव वालों का, वहीं मनीषा के घर वालों का कहना है कि जो यहां पर बताया जा रहा है कि संपत्ति और पैसों के विवाद के चलते जो है बाप ने गुस्से में आकर इस वारदात को अंजाम दिया, वैसा नहीं। दरअसल इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि जब बाप, बेटे और बहू के बीच में झगड़ा चल रहा था तो जो मां है जिसका पैर टूटा हुआ है, उसने अपने पति से ये कहा था कि अपनी बंदूक निकालो और इन दोनों को गोली मार दो, और जब तक इनको मार मत देना तब तक घर का पानी तक नहीं पीना। एक तरीके से सीधे सीधे इस मामले पर मां के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि उसने अपने पति को इस कदर उकसाया कि गुस्से में आकर राम खिलावन ने अपने बड़े बेटे अवनीश और उसकी बहू मनीषा उर्फ प्रियंका को गुस्से में आकर गोली मार दी। कहते हैं इस गोली कांड का अंजाम देने के बाद 40 मिनट तक राम खिलावन बंदूक लेकर बहू और बेटे के इर्द गिर्द घूमता रहा और उसने खुली खुली गांव वालों को चेतावनी दी थी कि कोई भी बेटे और बहू की मदद के लिए आगे आया तो उसकी भी लाश वहीं पर बिछा देगा। इस पूरे हत्याकांड का, अब इस पूरे मामले में जो राम खिलावन, जो बाप था, वो फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब जब गिरफ्तार हुआ है तो राम खिलावन को अपने किए पर पछतावा हो रहा है। वो कह रहा है कि पत्नी के उकसावे में आकर उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। वो मेरा बेटा था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन गुस्से में आकर मैंने इस वारदात को अंजाम दे दिया। लेकिन अभी भी इस मामले में राम खिलावन का ये पछतावे वाला बयान सामने आने के बाद भी गांव के लोगों का कहना है कि राम खिलावन जो है ये सब ढोंग कर रहा है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। असल में वो अपने बेटे को पसंद नहीं करता था और उसका स्वभाव जो है वो बहुत खराब है, वो बहुत गंदा किस्म का आदमी है। यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने तो हमें फोन करके उस जो कहना है कि हम इस पूरी घटना के चश्मदीद हैं, जिसने पूरी घटना, उसका कहना है कि हमने आंखों से देखी। उसने कहा कि राम खिलावन की तो अपने बहू के ऊपर नीयत भी खराब थी और वो इतने गंदे गंदे शब्द अपने बहू बेटे से बोलता था जिसे कोई भी सभ्य आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी के चलते बाप बेटे और बहू में झगड़ा हुआ और फिर मां ने अपने पति को या राम खिलावन को इस कदर उकसाया कि इन दोनों को गोली मार दो। इस उकसावे में आकर जो है इस पूरी गोली कांड की वारदात को अंजाम दिया गया। अब क्या है पूरा मामला, गांव के किस शख्स ने हमें फोन कर पूरी घटना के बारे में बताया, वो सब हम आपको बताएंगे। और जो मनीषा उर्फ प्रियंका जो बहू है, उसके मायके वालों ने क्या आरोप लगाए हैं, वो सब हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे। एक हिस्सा बुधवार को जब इस गोलीकांड की वारदात को हुई थी, जो मां थी उसके बयान के आधार पर, जो पिता के बयान के आधार पर हमने घटना बताई थी। अब और परिजनों का क्या कहना है इस मामले में, वो सब सारा कांड यानी दोनों पक्षों की बात जो है अब हम इस पूरे खबर में आपको बताएंगे ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। सबसे पहले क्या घटनाक्रम रहा है अभी तक हम आपको बता दें। इस मामले में जो सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो पिता राम खिलावन है, उसने इस पूरे मामले में जब गिरफ्तार हो गया तो गिरफ्तार पिता अब पछता रहा है।
पिता बोला मैं बेटे को जान से नहीं मारना चाहते थे, वो मेरा अंश था। गुस्से में गोली चल गई। बेटे की मौत की जानकारी मुझे कई घंटों बाद मिली। उसके बाद मैं पूरी तरह से टूट गया। मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है। ये बातें राम खिलावन उर्फ राम विशाल ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार की। पूछताछ के बाद पुलिस ने शुक्रवार को राम खिलावन को जो है कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी राम खिलावन के कब्जे से लाइसेंसी दुनाली बंदूक बरामद कर ली है। इसके अलावा घटना के बाद गांव से भागकर बताते हैं कि जब उसने इस गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया था, वहां से वो भागा तो अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचा और जिस भी रिश्तेदार को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने इसे शरण देने से मना कर दिया। इसके बाद ये जंगलों में भटकता रहा। इस दौरान इसकी साइकिल खराब हो गई तो इसने साइकिल को बीच रास्ते में छोड़कर फिर बिंदकी बस स्टैंड पहुंचा और यहां से ये फिर आगे भागने की फिराक में था। इससे पहले ये वहां से भाग पाता, पुलिस ने इसे बिंदकी बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से बंदूक, 2 खोखा कारतूस और 1 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया। अब क्या पूरा मामला है, हम आपको पहले पूरा घटनाक्रम समझाते हैं, फिर दोनों पक्ष का क्या क्या कहना है वो हम आपको बताते हैं। इस मामले में अभी रितेश कुमार का कमेंट आया, इफ द सन despite employed refused to give money for his mother treatment then it's better to remain childless। अच्छा रितेश कुमार जी, अभी पूरी खबर आप सुन लीजिए तो शायद आपका नजरिया बदल जाए। रितेश कुमार कहना है कि अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप का ख्याल रखने से मना कर देता है तो इससे अच्छा है कि औलाद ना हो। लेकिन रितेश कुमार जी, अब जो इस मामले में नया बात सामने आ रही है उसके चलते ये पूरी कहानी उल्टा हो जा रही है। हम देखो, एक गांव के, इसी गांव के बिंदकी के सीतापुर गांव के रहने वाले या उस गांव पड़ोस के गांव के रहने वाले व्यक्ति ने हमें फ़ोन किया था जब इस घटना के बारे में हमने खबर चलाई। उन्होंने कहा कि ये घटना जो है हमारी आंखों के सामने हुई। उन्होंने पिता के व्यवहार राम खिलावन के बारे में बताया, वो किस तरह का आदमी था, अवनीश के बारे में बताया, मनीषा के बारे में बताया, क्योंकि उनका कहना था कि हम लोग, पूरा गाँव का लोग राम खिलावन के बारे में जानते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति है। तो पहले हम घटना आपको बता देते हैं, फिर इस पक्ष में क्या क्या लोग कह रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। जैसा कि यह घटना यूपी के फतेहपुर जिले की बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर गांव का है। सीतापुर गांव में राम खिलावन पटेल, जो इनकी करीब 70 से 75 साल के बीच की उम्र है, ये अपने परिवार के साथ रहते हैं। राम खिलावन पटेल के बताते हैं कि 2 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा अवनीश, जिसकी उम्र करीब 30 से 35 साल के बीच है, और छोटा बेटा जो 20 से 25 साल के आसपास है। छोटा बेटा जो है राजू, जिसका नाम है, वो अपनी बहू साक्षी के साथ बताते हैं कानपुर में रहता है। वहीं अवनीश जो है पहले बिंदकी में किसी फाइनेंस कंपनी में काम करता था। उसकी पत्नी का नाम है मनीषा उर्फ प्रियंका, और ये 3 साल से पहले बिंदकी में किराए के कमरा लेकर रहते थे। बाद में ये अपने गांव में चले गए, जहां पर पिता से इनकी पटती नहीं है, तो ये अपना गांव में ही वाले पुश्तैनी घर में जो है अलग रहते। कहते हैं कि जब से अवनीश गांव वाले घर में रहने आया था तभी से जो है पिता और माँ एक तरफ, बेटा और बहू एक तरफ। अब माँ का कहना है कि जब से इस बहू को हम लेके आए हैं तभी से जो है हमारा बेटा हमारे खिलाफ हो गया और तब से ही हमारे घर में झगड़ा हो गया। वहीं जो गांव वालों का कहना है वो तो बहुत ही सनसनीखेज है। पहले घटना वाले दिन हम आ जाते हैं कि आखिरकार बुधवार की सुबह 10 बजे करीब हुआ क्या। कहते हैं कि कुछ दिन पहले, यानी इस घटना का गोलीकांड से पहले, राम खिलावन की पत्नी मिथिलेश, जिनकी उम्र करीब 65 से 70 के आसपास है, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है और इस दौरान जो है उनकी देखभाल करना, उनके खर्च को लेकर जो है अवनीश के साथ अक्सर पिता राम खिलावन की तनातनी होती थी। बेटा बहू अपने में रहते थे और ये 2 बूढ़ा बूढ़ी जो थे, मतलब राम खिलावन और मिथिलेश, जो अपने में रहते थे। अब लेकिन जब मिथिलेश का पैर टूट गया तो राम खिलावन ये चाहता था कि बहू जो है भाई, अब बहू और बेटा अपना फर्ज निभाए और माँ की सेवा करें, उनकी देखभाल करें और उनके इलाज के खर्च में मदद करें। ये राम खिलावन चाहता था। लेकिन अवनीश का ये कहना था कि जब तुमने हमारे लिए कभी कुछ किया नहीं तो अब हम तुम्हारी मदद क्यों करें। ठीक, ये अभी जो शुरुआत में मामला समझ में आ रहा था वो था। अब बुधवार सुबह करीब 10 बजे बताते हैं कि राम खिलावन और उसके बड़े बेटे के बीच इसी माँ के इलाज खर्च और देखभाल को लेकर कहासुनी चल रही थी। कहासुनी के बीच में जो है रामविलास ने पुत्र अवनीश से माँ के इलाज और खर्च के लिए कुछ रुपए मांगे। इस पर अवनीश ने रुपए देने से इनकार करते हुए कहा कि आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, मेरे जीवन में
कुछ भी आपका सहयोग नहीं है तो मैं भी भाई आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ। कहते हैं बाप बेटे के बीच में माहौल गर्म चल ही रहा था। इसी दौरान जो है मनीषा, जो अवनीश की पत्नी है, मनीषा और प्रियंका, वो वहाँ पहुँच गई और वो भी जो है इस पूरे मामले में कूद गई। उसने कहा कि पहले जो भी संपत्ति है, जो खेतों से अनाज होता था, उसका जो रुपया मिलता था, ये पहले की बात है, ठीक है। हम बता रहे हैं जब शुरुआत में घटना का कि पहले आप बंटवारा कीजिए, उसके बाद भी जो हमको हमारा हिस्सा मिल जाएगा तो हम फिर माँ के लिए पैसा भी देंगे और फिर उनकी देखभाल करेंगे। इसी बात को लेकर कहते हैं राम खिलावन भड़क गया और उसने फिर मनीषा को मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो अवनीश ने उसे रोक लिया। इस पर कुछ लोगों का कहना है कि जब ये झगड़ा हो ही रहा था तो गांव के लोग कहना है कि जो छत पर जो मिथिलेश थी वो सब देख रही थी। इस दौरान बताते हैं कुछ लोगों का आरोप है, अब सच है कि नहीं ये पता नहीं, मिथिलेश ने अपने पति राम खिलावन से कहा कि उठाओ बंदूक और इन दोनों को मार दो और जब तक मार मत देना तब तक घर का पानी तक नहीं पीना। जब मिथिलेश ने इस तरह से उकसावे वाले शब्द राम खिलावन से कहे तो राम खिलावन का पारा चढ़ गया और इसके बाद वो कमरे के अंदर गया, अपनी दुनाली बंदूक लेके आया। इसके बाद उसने सबसे पहले अपने बेटे अवनीश को गोली मारी। गोली बताते हैं कि अवनीश के हाथ में लगी और इस दौरान जो है अवनीश भागने की कोशिश करता है लेकिन वो घर की चौखट भी नहीं पार कर पाता और वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद जो दूसरी गोली राम खिलावन ने अपनी बहू के पेट में मारी, बहू ज्यादा रूप से गंभीर होकर घायल हुई और वो भी वहीं गिर गई। इसके बाद राम खिलावन अपने कंधे पर बंदूक रखकर दोनों बेटे बहू जो जमीन पर पड़े थे आंगन में, उन दोनों बहू बेटे के इर्द गिर्द 40 मिनट तक बंदूक लेकर घूमता रहा और दोनों बच्चे बताते हैं कि वहीं तड़पते रहे। गांव के लोग भी इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देख रहे थे लेकिन राम खिलावन ने खुले तौर पर चेतावनी दी कि अगर कोई भी इनकी मदद करने के बारे में सोचा तो अगला नंबर उसका होगा। जब वो अपने बहू बेटे को गिरा सकता है तो फिर वो किसी को भी गिरा सकता है। इस घटना के बाद लोगों में दहशत थी, किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को नहीं दी। कहते हैं कि गांव के किसी बाहरी व्यक्ति ने इस बात की सूचना 112 नंबर पुलिस को दी, जिसके बाद जब पुलिस के आने की खबर राम खिलावन को मिली तो राम खिलावन बंदूक को घर में अंदर छिपाकर साइकिल लेकर वहां से भाग गया। अब इसके बाद जो है फिर पुलिस आई, पुलिस ने दोनों जो अवनीश और उसकी बहू मनीषा को लेकर अस्पताल गई। अस्पताल से गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें कानपुर रेफर किया गया। कानपुर में इलाज के दौरान अवनीश की मौत हो गई जबकि मनीषा की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही। वहीं पुलिस जो है, पुलिस की टीमें जो है राम खिलावन की तलाश में जुट गई। मिलती है पीआरवी को ये सूचना मिलती है करीब 10 बजे कि थाना बिंदकी क्षेत्र में एक गांव है सीतापुर, जहां पर एक राम खिलावन वर्मा नामक शख्स हैं जिन्होंने अपने बेटे और अपनी बहू से विवाद कर रहे हैं और उन्होंने अपनी लाइसेंसी राइफल जो डबल बैरल गन है उससे फायर कर दिया है। तुरंत पुलिस यहाँ पे मौके पहुँचती है, पाती है कि उन्होंने किसी बात से आक्रोशित होकर अपने ही बेटे और अपनी बहू पर एक राउंड फायर किया है। जो उनकी बहू है उसके पेट में गोली लगी है और उनका जो बेटा है उसके हाथ में गोली लगी है। दोनों को तुरंत यहाँ से ले जाकर पहले CHC बिंदकी दिखाया गया, उसके बाद तुरंत इनको अभी बेहतर इलाज के लिए कानपुर में रेफ़र किया गया है। कानपुर प्राइवेट अस्पताल में इनको एडमिट करा के इनका इलाज करवाया जाएगा। पुलिस इनके साथ लगाई गई है दोनों मजरूबों के साथ, जिससे इनका बेहतर से बेहतर इलाज हो पाए। अभी मेरे द्वारा यहाँ पे घटना का निरीक्षण कर लिया गया है। अभियुक्त जो इसमें राम खिलावन है वो अभी फरार है। उसमें जो लाइसेंसी असला प्रयुक्त हुआ है घटना में, उसको अभी पुलिस ने बरामद कर लिया है, सीज कर लिया है और टीमें लगा दी गई हैं जो राम खिलावन मेन अभियुक्त है उसको पकड़ने के लिए, और बहुत जल्द उसको पकड़ लिया जाएगा। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने, चूंकि घर पर सिर्फ मिथिलेश थी, बुजुर्ग थी, पैर टूटा हुआ था, वो फूट फूट कर इस पूरे घटना के बारे में रो रही थी। अब पुलिस ने सबसे पहले उन्हीं से बयान दर्ज किया कि आखिरकार क्या हुआ। मिथिलेश ने बेटे बहू को एक तरीके से कहें गलत बताया कि वो दोनों जो हैं, जब से बहू आई तब से मेरा बेटा जो है परिवार के खिलाफ हो गया, बाप से झगड़ता था, संपत्ति के बंटवारे के लिए जो है ये दोनों लड़ते रहते थे। मेरा पैर फ्रैक्चर था, मदद की मांग की गई तो इन्होंने मदद की मांग कर दिया। ऊपर से जो है बाप से लड़ते झगड़ते थे, जिसकी वजह से गुस्से में आकर जो है बाप ने इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया। सबको लगा कि बूढ़ी माँ है, जो कह रही होगी सही होगी। इस दौरान जो है आसपास के लोगों का जो बातें सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। वहीं जो मनीषा थी
जब उसे होश में आया तो उसके परिजनों ने इस घटना के बारे में जो खुलासा किया वो और हैरान था। मनीषा के मायके वालों या मनीषा के भाई ने इस पूरे हत्याकांड में या गोलीकांड के पीछे मां को ही, मां मिथिलेश को जिम्मेदार ठहराया। उसने कहा कि मां मिथिलेश ने ही उकसाते हुए, अपने पति राम खिलावन को उकसाते हुए कहा था कि गोली मार दो और गोली मारे बिना पानी मत पीना, जिसके बाद ही राम खिलावन ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अब अच्छा, और क्या क्या कहा जा रहा है वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो बड़ा बेटा अवनीश पटेल था, उसकी शादी को बताते हैं करीब 5 से 6 साल हो गए। अवनीश की शादी जाफरगंज थाना क्षेत्र के टरुआपुर गांव के रहने वाली मनीषा और प्रियंका के साथ हुई थी। कहते हैं शादी के बाद इनको अभी 2-3 साल पहले एक बच्ची हुई, लेकिन बीमारी के चलते मौत हो गई और इसके बाद इन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था। बच्चे को लेकर दोनों पति पत्नी काफ़ी परेशान थे और कई लोग कहते हैं कि इन्होंने शायद IVF के जरिए भी बच्चा कराने की कोशिश की, जिसमें अवनीश का काफ़ी पैसा खर्चा हुआ और अवनीश की हालत, आर्थिक स्थिति जिसके चलते काफ़ी कमज़ोर भी हुई, लेकिन इससे भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली, बच्चा नहीं हो रहा था। वहीं जो छोटा बेटा था वो कानपुर में है, कानपुर में अपनी पत्नी के साथ रहता है। बताते हैं कि कानपुर में उसका भी बच्चा जो है वो, उसका शायद तबीयत या उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी, वो भी अस्पताल में था। अवनीश छोटे भाई की मदद कर रहा था और जिस दिन ये घटना हुई बताया जा रहा है कि वो खाना वाना लेकर शायद छोटे भाई के पास ही जा रहा था। इससे पहले कहते हैं कि अब गांव के लोगों का ये कहना, अब सच है कि नहीं मुझे नहीं पता, गांव के लोगों ने बाकायदा एक गांव के आदमी ने हमें फ़ोन किया जिसका कहना है कि उसने ही पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना दी थी। उसने ये बताया कि दरअसल जो राम खिलावन था वो अच्छा आदमी नहीं था, ठीक है, और वो उसका रवैया अपनी बहू के और बेटे के प्रति बहुत खराब था। बहू के लिए तो अनाप शनाप अंट संट बातें करता था। वहीं उसने कहा कि जो राम खिलावन है उसका आचार व्यवहार भी अच्छा नहीं था, वो अच्छे चरित्र का व्यक्ति नहीं था। वो अक्सर अपने बेटे बहू को इस बात के लिए ताना देता था कि शादी के 5-6 साल हो गए और बच्चा नहीं हो रहा, तो किसी काम का नहीं है। अपने बेटे को इस तरह की उल जलूल बातें बोलता था। भला कोई बेटा इस बात को बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हम आपको वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं जिसमें गांव के एक व्यक्ति ने हमें इस घटना के बारे में बताया कि भाई ये जो मामला है वो कुछ इस तरह का है। हम आपको वो वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। हेलो, आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग अभी आपका समाचार देख रहा था सीतापुर वाला, फतेहपुर जिले का सीतापुर। जी जी। हाँ जी सर, आप जो बयान दे रहे हैं वो बयान सही नहीं है। ये हम नहीं दे रहे, ये पुलिस की तरफ से है। ये जो आप बता रहे हैं ना, सास बहू का मैटर हो गया इसकी, भाई ये ऐसा बयान नहीं था। हम लोग में खड़े हो वाले नहीं, सास बहू का मैटर नहीं, बात वो है कि उनका का मतलब कहना ये है कि भाई हमारा खर्चा वर्चा की वजह से झगड़ा शुरू हुआ। सुनो हमारी बात। जो मैटर क्या था, मैटर ये था कि उनका जो छोटा बेटा है के 8 महीना का लड़का है, आँख का कोई प्रॉब्लम है तो वो भर्ती है कानपुर में। 3 दिन वो कानपुर में रहा और वो रात में गांव आया। सुबह में खाना पैक करके कानपुर छोटी भौजा मतलब लौरी के लिए खाना वाना लेके जा रहा था कानपुर। तो क्या हुआ कि जो अविनाश है उसकी औरत का भी जनवरी में डिलीवरी हुआ है, बच्चा मर गया है, जीवित नहीं रहा। के 2 ऑपरेशन है। वो खेत में जंगल में एक बोझ चर्बी काटा तो ससुर बोलता है आप लाई क्यों नहीं, अब उसका ऑपरेशन है उसने काट दिया, वही बड़ी बात है। तो आपस में ससुर में और बहू में विवाद होता रहा, वो उसको गाली देता रहा। तो गाली देते देते वो औरत मतलब गेट बंद करके अंदर घुस गई। वो बोली हमसे मत लड़ो, हमसे लड़ोगे तो बहुत बवाल हो जाएगा। भाई सही बात है, बहू है, आप ससुर हो, थोड़ा सा अदब एहतराम होना ही चाहिए। तो उसने बेटे ने क्या बोला कि बड़े गुंडा हो जो बहू के ऊपर हाथ उठा रहे हो। माता जी ऊपर छत में खड़ी थी, बोली बंदूक लेके आओ उड़ा दो। बंदूक लेके आया उसने। पहले तो देखो, पहली बात आप बेटे की उम्र देखा ना 35 साल है, बाप की उम्र 70 साल। अगर बेटा बाप के एक हाथ मार देगा तो बाप तो जमीन लूट लेगा। बट
सबसे पहले बाप ने बहू के गोली मारा और बेटा खड़ी देखता रहा, वो अपनी जान दबा के भाग गया। चलो बहू के मारा कोई दिक्कत नहीं, हम सेफ है। वो भाग, अच्छा वो ये भी कर सकता था ना, बाप के मार के दो थप्पड़ नीचे गिरा देता। वो बेचारा भाग गया। भागने के बाद में जब भागने लगा तो उसके हाथ में मार दिया। अब मारने के बाद में हम लोग गाँव के हैं, मैच खेल रहे, ये हुआ बाप ने 19 को मार दिया। हम लोग मौके में आए देख, तो वो 15 मिनट तो वहाँ खड़ा रहा, बोला कोई मादर चोद हाथ लगाया तो भूंज डालूंगा। भाई जब तुम सगे औलाद को मार सकते तो आम आदमी तो आम ही है, भी कर सकते हो। तो वहाँ ऐसा प्रॉब्लम हुआ। और बुढ़ी की नीयत अच्छी नहीं है। वो क्या बोलता था अपनी बहू से, हमारे 8 साल हो गए, लड़का बच्चा नहीं हो रहे, तुम हमारे साथ रहो। इसकी यहाँ तक की सोच है। आप जब गाँव में आओगे ना, एक औरत बताएगी तुम ऐसी बात, मतलब औरत, बुढ़ा, आदमी, जवान, बच्चा, सब कोई यही आपको बताएगा। बोला है कि उसको गांव के लोग कहना मतलब है कि वो थोड़ा रंगबाज, भले ही बुढ़ा था लेकिन थोड़ा रंगबाज टाइप का आदमी है। भैया आप जंगल में जाओगे ना तो ऐसी ऐसी वीडियो देखता है जो आप जिंदगी में सोच नहीं सकते हो। और बताओ, अब ये जो आपने सुना, हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग से, उन्होंने व्यक्ति ने हमें फ़ोन किया, उनका कहना था कि जो आप बता रहे हो कि सास बहू का मामूली झगड़ा वाली कहानी नहीं है, यहाँ पर दरअसल विवाद दूसरा था। जो कहते हैं कि उनका कहना था कि ये बुजुर्ग जो है राम खिलावन, जो इसे पकड़ा गया है, ये अंट संट की वीडियो गांव के बाहर जाता था, जंगलों में देखता था, और गांव के हर व्यक्ति के कहें इसके बारे में आप पता करोगे तो पता चलेगा इसका स्वभाव, आचार विचार किस तरह का। यहाँ तक कि उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो व्यक्ति है वो अपनी बहू के ऊपर बुरी नीयत रखता था। ठीक, दूसरी बात उन्होंने कहा कि माँ ने उकसाया, और यही आरोप जो है मनीषा के घर वालों ने भी इस मामले में लगाया कि दरअसल मनीष जो माँ थी मिथिलेश, उन्होंने अपने पति को इस कदर उकसाया कि गोली मार दो, और इसके बाद जो है इस पूरी वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। कहते हैं कि करीब, जब से पहले तो मनीषा और अवनीश जो है वो बिंदकी में किराए पर रहते थे। जब वो 1-2 साल पहले गांव वापस आ गए, जिसके बाद से ही जो है ससुर, सास और बहू और बेटे के बीच में विवाद चला। गांव में रहना ससुरालियों को पसंद नहीं था, तभी से दोनों के बीच में लगातार विवाद चलता रहा था। आए दिन घर में कहासुनी, गाली गलौज और तनावपूर्ण माहौल बना रहता था। कई बार मारपीट तक नौबत आ चुकी थी। गांव वालों ने बताया घटना वाले दिन भी फसल, भोजन व्यवस्था और घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर विवाद शुरू हुआ, और जो तीखते ही देखते तीखी नोकझोंक में बदल गया। इसी दौरान मनीषा ने गुस्से में कहा कि रोज रोज मारने की कोशिश करते हो और आज जितना मारना चाहते हो मार लो। इसी बीच में विवाद बढ़ा और स्थिति बिगड़ गई। बीच बचाव के लिए बेटा अवनीश आ गया। पीछे से राम खिलावन की पत्नी मिथिलेश ने दोनों को ना छोड़ने की बात कही थी। वाद विवाद के दौरान मिथिलेश ने पति से कहा था कि दोनों के मारने के बाद ही पानी पीना। इसके बाद आवेश में आकर राम खिलावन ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने अब गुरुवार को इस मामले में पिता राम खिलावन को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद जब अवनीश का शव गांव पहुंचा तो मिथिलेश के अंतिम दर्शन के लिए, जो मां मिथिलेश थी, वो बेटे के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंची तो वहां रोने बिलखने लगी। इस दौरान जो है मनीषा के ससुराल के लोग ने उसे शव छूने से रोक दिया। आरोप लगाया कि घटना से पहले उसे ने ही अपने पति को उकसाया और अब बेटे की मौत पर आकर जो है आंसू बहा रही। कहते हैं कि अवनीश के शव का अंतिम संस्कार चचेरे भाई पंकज ने जो है पैतृक खेत में किया था। यहां पर बड़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद रहे। इधर अवनीश के साले प्रदीप कुमार की तहरीर पर पुलिस ने राम खिलावन उर्फ रामविलास, उसकी पत्नी मिथिलेश, छोटे भाई छोटे पुत्र मनीष उर्फ राजू और छोटी बहू साक्षी के खिलाफ जो है रिपोर्ट लिखी है। आरोप है कि संतान न होने पर संपत्ति के विवाद को लेकर जो है आए दिन ताने दिए जाते थे। मतलब इनकी संतान नहीं थी, इसको लिए ताने मिलते थे। ऊपर से जो झगड़ा तो वो था ही, और गुस्से में आकर ये कहा जा रहा है कि इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। तो जो मामला पहले लग रहा था कि बेटे बहू जो हैं बूढ़े बुजुर्ग को परेशान कर रहे थे, वहीं अब गांव वालों के बयानों के मुताबिक जो आपको हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई, वहीं प्रियंका यानी जो बहू है उसके घर वालों के मुताबिक जो है ये सास ससुर ही इस कदर वो थे कि उन्होंने ही जानबूझकर, अब भले ही
जो ससुर है, जो उसे पुलिस ने पकड़ लिया, अब वो पछतावा होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन असल में उसे पछतावा नहीं है, क्योंकि वो सही व्यक्ति है ही नहीं। उसकी नियति खराब थी, जिसके चलते ही उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और बात विवाद में जो झगड़ा होना, जिसके चलते जो है, जब बाप कुछ बोलता था तो बेटा भी बोलता था, जिसके चलते पूरा मामला गहमा गहमी में और बढ़ा, और फिर एक बाप ने अपने ही बड़े बेटे और बहू को गोली मार दी। अब इस मामले में मां को भी दोषी ठहराया जा रहा है। बहरहाल पुलिस जांच कर रही, लेकिन जो दोनों पक्षों की बात थी वो हमने आपको बता दी। अब पुलिस की जांच में क्या निकलता है। राम खिलावन को तो गिरफ्तार कर ही लिया गया है, क्या मां मिथिलेश को भी इस मामले में गिरफ्तार किया जाएगा, और छोटा बेटा जो है कानपुर में रहता था जो अपनी पत्नी के साथ, क्या वो भी इस पूरे मामले के लपेटे में आएगा, वो देखते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।